ने मुझे बेची है। बोला कैसे माँ बेचेगी, ये मेरी बकरी है, मेरी दोस्त है। बहुत रोया, बहुत चीखा, बकरी का हाथ पकड़ के बोला इसकी गर्दन से मैं ले जाऊंगा। उसकी माँ ने बहुत समझाया, बेटा पैसे नहीं है घर में, खाना खाना नहीं है, बकरी को इसको देने दो। बोला मैं नहीं दूंगा, तुम इसको पैसे वापस करो। जबरदस्ती उसे बकरी छीन के घर ले आया। मैं इसके साथ खेलता हूँ, मैं इसका दूध पीता हूँ। उसको इतना दर्द जगा, रात भर बोला भगवान मेरे अंदर इतना खाना नहीं है कि तुम मुझे खिला सको, मेरी माँ को दे सको। इसने भगवान का भजन कीर्तन शुरू कर दिया। क्या करता था, आसमान में पतंग जाती थी ना, तो पतंग के ऊपर मैसेज लिखता था, भगवान तुम मुझे मिलो, और ऊपर चढ़ाता था। कहता था राम के लिए मैंने बेल दिया ना पतंग, अब राम मुझे मिलेगा, क्योंकि सब उन दिनों बोलते थे भगवान ऊपर है। ऐसे कर करके इसके अंदर जो दर्द पैदा हुआ कबीर के अंदर, इसने भगवान की खोजना शुरू कर दी। भूख की पेट सबसे बड़ा दर्द है, और ये दर्द से जो मनुष्य उठता है ना, उसकी दवा कहीं नहीं है, वो दर्द उसको कहीं का कहीं ले जाएगा। ये दर्द का काम है, ये लग्जरी लाइफ नहीं, उसमें कुछ नहीं बनता है। भोंदू बन जाएंगे सब बच्चे, और वो दर्द से उठेगी, कुछ बनेगी। ऐसे ही हमारा कबीर, ऐसे ही हमारा सूरदास, ऐसे ही हमारा ये संत तुलसीदास, सब दर्द से उठे। अनल हक दर्द से उठे, खाना नहीं था खाने को, सब उठ गए। ये दर्द की कहानी है, ये कोई लग्जरियस लाइफ में नहीं। ये पहले लग्जरी वाले सब गए, राजा जनक थे, अष्टाकर महाराज भी दर्द से 8 वक्र उसके शरीर में। फिर ज्ञान देखो इतना अच्छा, सुखदेव मुनि लंगोटीधारी, सत्यनारायण की कथा श्रीमद् भागवत उसने शुरू किया। किसको सुनाया, राजा परिषद और सुखदेव मुनि। सुखदेव मुनि एकदम गरीब लंगोटीधारी, और राजा जनक राजा परिषद तो राजा। पर एक गलती के कारण उसने सांप उसके गले में डाला, मरा हुआ, उसको तक्षक नाग का श्राप मिला कि तुमको मरेगा 8 दिन के बाद। मोहलत थी। आया सीधा सुखदेव मुनि के पास, नदी के किनारे बैठकर उसने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। 10 अवतार कथा सुनाई गई श्रीमद् भागवत में, और उसको मुक्ति दिलाई। तो ये सब कहाँ से, उसके अंदर दर्द जागा। राजा परिषद आखिरी जन्म था सतयुग का, तो बोला अब कल युग आएगा, राजा परिषद जाएंगे। तो बोला इसको लिए तो मोक्ष होना चाहिए, तो छुटकारा देने के लिए सुखदेव मुनि को बुलाया गया। वो लंगोटीधारी सन्यासी और वो राजा आके कथा सुनाई। फिर उस कथा में सभी देवी देवताओं को इनवाइट किया गया, क्योंकि सुखदेव मुनि के मुख से जो 10 अवतार श्रीमद् भागवत में बताए गए हैं, बहुत बड़ी महिमा है। बोला युगे युगे अवतार आए हैं, और 10 अवतार ने सबने आके काम क्या किया, सबका अभिमान तोड़ा। जिसको जिसको अभिमान आया, उसने सुखदेव मुनि ने कथा सुनाई कि भगवान प्रकट हुए, और उसने उसका अभिमान तोड़ा। सिर्फ अभिमान जाना है और कुछ नहीं जाना है, वो भी झूठा, वो भी सच्चा नहीं। हम सब के पास कोई सच्चा अभिमान नहीं है, हम सब के पास झूठा अभिमान है। तो गुरु कहता है इस झूठे अभिमान को सिर्फ जानो, जो जो जाने ते सदा सुख होई। तो श्रीमद् भागवत की कथा सुन के, उसने 10 अवतारों की कथा सुन के राजा परिषद मोक्ष गति को प्राप्त हुआ। तो ये बहुत बड़ी महिमा है। ये सब गुरुओं की महिमा आती है कि कितना भी गरीब था, पर उसको कथा सुना के राजा को मोक्ष दे दिया। माना कभी उसके हाथ में था, जिसके पास धन दौलत नहीं है, अगर ज्ञान है तो राजाओं को मुक्ति दे सकते हैं। सोच लो, यहाँ धन का काम नहीं, पर राजाओं को मुक्ति मिली। सोचो कितनी बड़ी बात है। एक बिल्कुल भिखारी, एक पैसा भी नहीं, और वो मोक्ष पद दिलाए राजा को। ऐसी बहुत कथाएं हैं हमारे उसमें कि मुक्ति कैसे दिलाई है उन्होंने। तो आप देखिए, सारे संसार में ये महिमा अब कहने से ऊपर है। मुख कही न जाए, मुख तो नहीं कर सकता, महिमा को गा नहीं सकता। बहुत उत्तम है। और गुरु ऐसा जो मास्टर से मास्टर बनाए, शिष्य छोड़ के न जाए, शिष्य छोड़ के न जाए। तभी मैंने कल परसों भी आपको बात बताई, ये अच्छा खासा गुरु है,
करता है सब काम, 99 साल तक बर्थडे मनाते हैं, ये भी बर्थडे वो भी बर्थडे। पड़ी है आखिर बच्चों की, पता नहीं कहाँ से ये आदत आई है जन्मदिन मनाने की, तो सबको आदत पड़ी है, बर्थडे मनाते हैं। और एक मास्टर से मास्टर नहीं बनाया जो तुम्हारा संभाल सके सत्संग। और दादा ने सबको मास्टर बनाया। जिस घर में जाओ, जिस मोहल्ले में जाओ, सब सत्संग करते हैं। बोला यहाँ भी सत्संग होता है, वहां भी सत्संग, बोला सब करते हैं। वहाँ यहाँ सीता करती है, वहाँ गीता करती है, सत्संग होता है, नाम अलग है पर दादा का सत्संग वही है। देखो सत्संग की कितनी महिमा, सत्संग की महिमा से गुरु महिमा। किसी को मना नहीं किया, सब बैठे हैं, जो भी सुनाए 2 लाइनें बताओ। ये लोग भजन से ही शुरू करते हैं मेरी तरह, 2 वचन ही सुनाते हैं गीता के और सत्संग हो जाते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। 4 जने मिले तो नारायणी भगवान कहते हैं हमेशा 4 दीवारें बन गई, माना एक कमरा बन गया, सत्संग हो जाएगा। सिर्फ 4 जने हो जाते हैं, सत्संग की कोई कमी नहीं है। सब तरह से भगवान हम सबको खड़ा देता है। सिर्फ अंदर में चाह, मैंने कल भी बोला, सवेरे भी चाह रखो तो राह बनेगी। देयर इज ए विल, पहले विल चाहिए फिर राह। और आज का जमाना ऐसा है, मैं सबको बोलती हूँ, मैं रोड भी खुद बनाती हूँ, मैं खुद रोड बनाती हूँ अपना चलने के लिए, फिर मैं चलती हूँ। आज इतनी बहादुरी सब में है। बोला रास्ता नहीं है, बोला चला जाएगा। सुनी होगी कि जापान की बात, पहाड़ था, उस तरफ पहाड़ के उधर थी हॉस्पिटल, और इधर सोचता था कि हॉस्पिटल में जाने के लिए बड़ा टर्न लेना पड़ता है, सबको बड़ी तकलीफ है। एक आदमी ने एक हथौड़ी ली, एक छेनी ली, पहाड़ को तोड़ना शुरू किया। 20 साल लगे, पहाड़ के बीच में से रास्ता हुआ, ये गांव और ये गांव दोनों मिल गए। 20 साल में उसने पहाड़ को एक हथौड़ी और एक छेनी से रोज सवेरे आता था, तोड़ता था। लोग हंसते थे कि ये तोड़ पाएगा पहाड़ को, और एक दिन तोड़ दिया। आज तो डायनामाइट है, तुम रास्ते बनाएगा तो उसको विस्फोट कर देगा, रास्ता निकल आया पहाड़ों को, पर उसने हथौड़ी से करा। मनुष्य के पास इतनी ताकत है, हम रोड खुद बनाते हैं। आप जहाँ कहे मैं रास्ता बता दूं, चले जाइए। विल तो बात की बात है, भगवान के ऊपर है। रास्ता पहले बना, भगवान ने कहा इतनी मेहनत करके रास्ता बनाया तो चलो, समुद्र के उस पार भी जाएंगे तो समुद्र के इस पार भी, नदी के इस पार भी तो नदी के उस पार भी। हम भ्रमों संशय में नहीं पहुंचते। जब भगवान ने कह दिया कि है ही भगवान, तो फिर तो वो खुद ही करेगा ना कार्य, मुझे थोड़ा ना करना है। अब तो जो करना है वो भगवान करेगा। यही बात है। तुम्हारे को अंदर में ताकत, बहादुरी, नसें जितनी तुम्हारी प्रेशर में आए उतना ताकत। कोशिश करके देखो। ये दुख दारू है। गुरु नानक साहब ने गलत नहीं बोला, दुख दारू, सुख रोग। कभी सुखों में शरीर को नहीं डालना, अगर डाला तो रोगी बन जाएगा। इसको सब जगह चलाओ। दादा कहते थे हल ततीय थदिय तू काहे, गर्मी हो सर्दी हो आप चलो। हल ततीय थदिय तू काहे, हिते वेल वेहण जीना है। मेरे को वेला नहीं मिला समय कि मैं बैठ जाऊं, नहीं। यहाँ ततीय थदिय हल काहे, हिते वेल वेहण जीना है। यहाँ बैठने की नहीं है वेला कि मैं 4 दिन बैठ जाऊं। गर्मी है नहीं जाते, सर्दी है नहीं जाते, नहीं। जाना है, जाना है तो जाना है। बस उठाएंगे रिली कंधे पर, चलो। ऐसे नहीं है, ये गुरु महिमा है। वो आएगा जब विमान उतरेगा, ये होगा वो होगा, नहीं। सब करेगा भगवान। राह निकालो। तुम सब आखिर इतनी कठिनाई से आया है ना, किसी को थोड़ी ना सुख पर सेजा मिली होगी, जरूर कठिनाइयां आई होगी। उठो, खड़े हो जाओ कठिनाइयों में। ये दुख नाम की चीज कोई नहीं होती, सदा ही सुख है। क्योंकि प्रभु का सिमरन बंद नहीं हुआ तो प्रभु के सिमरन सर्व सुख होवत। उपजे चाह साध के संग, प्रभु के सिमरन से सब सुख है। सिमरन बंदी नहीं करेंगे तो सुख बंदी नहीं होगा। अपने अंदर जगाओ। तुम जागेगा नहीं, तुम सोया पड़ा रहेगा,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे सोने से, सब तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। हम दादा के टाइम में थे, हरिद्वार में दादा कभी लेके चलता था तो सोचते थे रात को सोए, अरे ऐसे नहीं दादा 4 बजे छोड़ के चला जाए, 1 बजे से ही नींद नहीं आती। अभी कितना टाइम हुआ, 2, अच्छा 3, 4 बजे दादा जग गया होगा, कहीं छोड़ के नहीं। इतना डर होता था, रात होती थी मगर सारी रात जागते गुजरती थी, कहीं छोड़ न जाए दादा, कहीं छोड़ न जाए दादा। इतना हम लोग दादा के पीछे, दादा 4 बजे उठ के तैयार हो गए, हम उससे पहले खड़े हो जाते थे। डर लगता था छोड़ के न जाए, छोड़ के न जाए। दादा हंसते थे, बोला छोड़ के कैसे जाएंगे तुम सबको, पर दादा डर लगता है, रात को नींद नहीं आती है। बोला तुम सो ना, मैं ले जाऊंगा। मैंने कहा नहीं दादा, पता नहीं क्यों डर लगता है, सो नहीं सकते। गुरु साथ में और सोए, नींद फिट जाए। ये नींद फिटनी चाहिए, आलस से हमारी निंद्रा फिट जाए। सीधे बोलते थे, सुमे पे कह हयाती जी पिरोली सली। कोई सोया रहे और कोई पहेली को पहचान जाएगा? बोला कभी नहीं। जागो, जाग करके तुम्हारा भाग नसीब खुलेगा, सोए हुए से नहीं खुलेगा। दुख जगाता है, सुख सुलाता है। तो आप खुद देखो महिमा भगवान की। और कुछ आई बात समझ में पूरी? हाँ, वाह भगवान वाह, छा वाला ज्ञान या सागर है भगवान, वाकई ऑन करो उसको, बंद है। हाँ वाह भगवान वाह, वाकई ज्ञान या सागर है हाँ, भगवान, वाकई ज्ञान या बिल्कुल। सागर है। दिल खुश होती है भगवान, सब खुश होगा ना, जरूर खुश होगा, मौज आएगी, मस्ती आएगी, जरूर होगी ये बात। शुक्रानी और कुछ? शुक्रानी गुरुजी। हाँ अभी माता भगवान ने बताया कि समाधि ऐसे लगाना कि पूरा समाधान हो जाए। हाँ, सही है, दादा भगवान ने ऐसा ज्ञान दिया है कि सत्संग और साथ संगत के साथ हम समाधि लगाते हैं तो पूरा समाधान हो जाता है। बिल्कुल समाधान। शुक्रानी, शुक्राना है, राइट बात। और कुछ? आज गाएंगे क्या भजन? स्वर में गाना, बेसरा नहीं गाना। करते हुए भी कुछ करते नहीं, भगवान ये मेला कैसा है। तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं, भगवान ये मेला कैसा है। मेरा जीवन बदल के चुप हो खड़े, ये खेल निराला कैसा है। मेरा जीवन बदल के चुप हो खड़े, ये खेल निराला कैसा है। तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं। नारायण आया धरती पर, इस युग में हमारे भाग्य जगे। नारायण आया धरती पर, इस युग में हमारे भाग्य जगे। परमानंद में सब समा जाए, वो गहरे सागर जैसा है। परमानंद में सब समा जाए, वो गहरे सागर जैसा है। तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं, भगवान ये मेला कैसा है। मेरा जीवन